से संबंधित विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे एमसीक्यू की बात करते हैं। सहानुभूति तंत्र अर्थात सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किस प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है? आराम और पाचन, लड़ो या भागो। इसमें सही आंसर होगा बी, लड़ो या भागो। फियर एंड फाइट जो होता है वो ट्रिपल एफ हार्मोन भी जिसको कहा जाता है, इसी का जो नाम है। प्लेटलेट्स का औसत जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है? जो प्लेटलेट्स होती हैं ब्लड के अंदर, उनका औसत जीवन काल कितने समय का होता है, ये पूछा गया है। तो 8 से 12 दिन उनका औसत जीवन काल होता है। ये 120 दिन आरबीसी का होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है, और प्लेटलेट्स का 10 से 12 दिन होता है। रक्त की प्रकृति होती है, रक्त की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ऐसा पूछा गया। एल्केलाइन, एसिडिक, नेचुरल कैसी होती है? तो इसमें एल्केलाइन प्रकृति होती है, वो ब्लड की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थकान, वजन बढ़ना, त्वचा की शुष्कता किसके लक्षण हो सकते हैं? किसके लक्षण अपन मान सकते हैं? तो हाइपरथायराइडिज्म, मधुमेह और हाइपोथायराइडिज्म में ऐसे सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, हाइपोथायराइडिज्म। हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? ये पूछा गया है कि हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो लिगामेंट है, वो हड्डियों को, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं, जिनको लिगामेंट कहते हैं। तो ऑप्शन सही होगा ए। प्रोटीन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिकारक रोग, लेकिन बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है कोशिकारक रोग, जो प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। किस मस्ट फैक्टर किस हीमोफीलिया से जुड़ा होता है? तो हीमोफीलिया बी से यह जुड़ा होता है, तो बी आंसर इसमें सही होगा, हीमोफीलिया बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से न्यूक्लियोटाइलिन, T3 और T4 जो हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाले हार्मोन है। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम लार के अंदर पाया जाता है, इसका सही आंसर होगा लार के अंदर यह एंजाइम पाया जाता है। ब्लड का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग अदर पार्ट होता है, जो ब्लड सेल्स होती है वो होता है। जीभ की मांसपेशियों का नियंत्रण कौन सी नर्व करती है? हाइपोग्लोसल्स जो नर्व होती है वो जीभ की मांसपेशियों को, जीभ को अपनी कंट्रोल करने का काम करती है, हाइपोग्लोसल्स नर्व। तो ये इसका सही आंसर होगा डी। तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने में कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने में कौन सा? तो थ्रोम्बिन जो एंजाइम होता है वो ये कार्य करता है, इसका सही आंसर होगा बी। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने के ऊपर अपन ने पूछा था कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संरचना कहलाती है, तो वो लिगामेंट थी। अब अपन ने पूछा है, यहाँ पूछा गया है कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना टेंडन कहलाती है, तो इसका सही आंसर होगा बी, टेंडन। डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? डीएनए के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका सही आंसर होगा बी। गोल्जी एपरेटस का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण और उसको पैक करना। मुख्य प्रोटीन का संश्लेषण गोल्जी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। और प्लाज्मा और सीरम में मुख्य अंतर क्या है? प्लाज्मा और सीरम में मुख्य अंतर क्या है? प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जबकि सीरम के अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते, तो इसका सही आंसर होगा सी। प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, बल्कि सीरम के अंदर वह नहीं उपस्थित होते हैं, तो ये मुख्य अंतर इनमें होता है। पुरुषों में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? एचबी की मात्रा पूछी गई है मेल के लिए। तो सामान्यतः मेल में 13 से 17 और 18 तक ये पाई जाती है, तो ये फीमेल में सामान्यतः कुछ मात्रा में कम पाया जाता है, तो उनमें कम मात्रा होती है, ये फीमेल में होती है, तो इसका सही आंसर होगा डी। सहेली हीमोग्लोबिनोमीटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो हीमोग्लोबिन को नापने के लिए सहेली हीमोग्लोबिनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी,
रक्त का पीएच का मान क्या होता है, रक्त की पीएच का मान पूछा गया है। तो रक्त क्षारीय होता है, तो उसकी पीएच 7.35 से 7.45 तक इसकी पीएच सामान्यतः होती है। प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस में कौन सी संरचना शामिल है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जो होती है, जो कोशिका के अंदर पाई जाती है, सेल्स के अंदर पाई जाती है, वो प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड संश्लेषण में ये काम करती है। दो प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी, दो प्रकार की होती है जो प्रोटीन संश्लेषण और लिपिड संश्लेषण का काम करती है। कौन सा ब्रोंकस और अधिक वर्टिकल की ओर चौड़ा होता है, कौन सा ब्रोंकस अधिक और वर्टिकल की ओर चौड़ा होता है, तो राइट ब्रोंकस होता है, वो वर्टिकल की ओर चौड़ा भी होता है। राइट ब्रोंकस अधिक वर्टिकल में भी चौड़ा होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए। फेशियल मसल्स और टेस्ट किस नर्व का काम होता है, फेशियल मसल्स को कंट्रोल करना और टेस्ट किस नर्व का काम होता है, जो फेशियल मसल्स होती है उसी का ये काम होता है। लाइसोजाइम का मुख्य कार्य क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम से पदार्थों को तोड़ना, ये लाइसोजाइम का मुख्य काम है। आप सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है सब, लेकिन विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर की सबसे लंबी मसल्स कौन सी होती है, सार्टोरियस मसल्स होती है। वो इन मसल्स के अकॉर्डिंग अपन इसी में देखें, इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, तो इसमें सार्टोरियस मसल्स जो है सबसे लंबी मसल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया, HB की कमी से जो हो जाता है, HB की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। शरीर की सबसे लंबी और चौड़ी नर्व कौन सी है, साइटिक नर्व जो है शरीर की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी नर्व कहलाती है। बैलेंस और हेयरिंग के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व जिम्मेदार है, वेस्टिबुलर जो नर्व है, वेस्टिबुलर कोक्लियर जो नर्व है वो इसके लिए जिम्मेदार है। बैलेंस और जो कान से रिलेटेड होती है, वेस्टिबुलर और अपरेटस जो अंदर होता है उसके वेस्टिबुलर और हेयरिंग सुनने के लिए जो जिम्मेदार होती है वो है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू क्या है, कहाँ से यह निकलती है, इसकी रूट कौन सी है वो पूछा गया है एक्सिलरी नर्व के लिए, तो C5 और C6 इसकी रूट वैल्यू है, तो इसमें बी जो ऑप्शन है वो सही होगा, C5 और C6 इसका ऑप्शन सही होगा। सेल के अंदर बाहर पदार्थों का आवागमन कौन नियंत्रित करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल के अंदर ये कंट्रोल करती है। इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना इंसुलिन का मुख्य काम है, या जो सेल्स होती हैं उन तक ग्लूकोज को पहुंचाना, ब्लड से ग्लूकोज को पहुंचाना, ये मुख्य काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सामान्य वयस्क महिला में रक्त में RBC की सामान्य मान सीमा क्या है, RBC का सामान्य मान महिलाओं में पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य क्लोटिंग टाइम कितना होता है, तो 4 से 8 मिनट का टाइम जो होता है क्लोटिंग टाइम होता है। BTCT जिसको बोलते हैं क्लोटिंग टाइम और ब्लडिंग टाइम, तो BT 4 से 8 मिनट का ये समय होता है। मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व आमतौर पर कितनी होता है, तो 1.005 से 1.03 इसका विशिष्ट गुरुत्व होता है। बी इसका सही आंसर होगा। सामान्य वयस्क रक्त में WBC की सामान्य मान सीमा क्या होती है, तो WBC की 4 से 11,000 ये सामान्य वयस्क व्यक्ति में मात्रा होती है, तो इसका सही आंसर होगा सी। एक्सेसरी नर्व की स्पाइनल रूट क्या है, एक्सेसरी नर्व की स्पाइनल रूट C1 से C5 और C6 इसकी स्पाइनल रूट है, इसका आंसर होगा सी। रक्त में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, RBC के द्वारा पहुंचाया जाता है। हिम जो पार्ट होता है, हिम और ग्लोबिन जो पार्ट होता है, हीमोग्लोबिन इसी के अंदर। रक्त एक किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तो सी इसका ऑप्शन सही होगा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, सेल जो जीवन की मूलभूत इकाई है वो क्या है, सेल।
तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन विभिन्न एग्जामों में घुमा फिरा के इनको पूछा जाता है। चोट लगने पर रक्त स्राव रोकने के लिए प्लग बनाने में कौन मदद करता है? जो प्लेटलेट्स हैं वो इसमें मदद करती है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। रक्त की स्पेसिफिक ग्रेविटी आमतौर पर कितनी होती है? तो 1 पॉइंट, रक्त की ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछेगी तो 1.060 से लेकर 1.065 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। रक्त का थक्का जमने में आवश्यक घुलनशील प्रोटीन कौन सा होता है? तो फाइब्रिनोजन। ये रक्त का घुलनशील जो क्लॉट बनाने में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रेकिया का द्विविभाजन किस थोरेसिक वर्टिब्रा पे होता है? तो T5 और T4 पे, दोनों के मिड में ये होता है। T5 और T4 के अंदर ये होता है। प्रोटीन सिंथेसिस किसके लिए कौन जिम्मेदार है? राइबोसोम इसके लिए जिम्मेदार है। ये इसका सही आंसर है। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। विजन से संबंधित क्रेनियल नर्व कौन सी है? ऑप्टिक नर्व जो है वो विजन से संबंधित काम करती है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ब्लड कोगुलेशन फैक्टर 13 का कार्य क्या है? फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर ये इसका मुख्य काम है, ये इसका कार्य है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर एटीपी बनाने का काम होता है। सेल का पावर हाउस जिसको कहा जाता है। नॉर्मल ब्लडिंग टाइम कितना होता है? 2 से 7 मिनट का टाइम ब्लडिंग टाइम होता है। और BTCT जो BT टाइम होता है वो ये ब्लडिंग टाइम होता है। 2 से 7 मिनट का ये समय होता है। तो सही आंसर होगा सी। नॉर्मल एडल्ट मेल के अंदर RBC की रेंज के क्या पाई जाती है? 4.5 से 5.5 मिलियन पाई जाती है ब्लड के अंदर। 4.5 से 5.5 मिलियन ये RBC की रेंज होती है एक सामान्य वयस्क के अंदर। तो इसका सही आंसर होगा बी। शरीर की इम्यूनिटी में कौन सी ब्लड सेल होती है? मतलब जो ब्लड के अंदर सेल्स पाई जाती है उनमें कौन सी सेल होती है जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का काम करती है? तो WBC सबको पता है, WBC के द्वारा ये काम किया जाता है। ब्लड कोगुलेशन फैक्टर 4 का नाम क्या है? कैल्शियम आयन, ये इसका नाम है कैल्शियम आयन। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्मस किसकी कमी से होता है? प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होने वाली समस्या है ये मर्मस। एक वयस्क व्यक्ति के, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के दंत सूत्र में एक तरफ कितने प्रीमोलर्स होते हैं? तो 2 प्रीमोलर्स होते हैं। 21-23 ये सूत्र होता है। 21-23 दंत सूत्र होता है। इसके अंदर 2 प्रीमोलर दांत पाए जाते हैं वयस्क व्यक्ति में। सेल का वह हिस्सा जिसमें DNA होता है, तो सबको पता है न्यूक्लियस सेल का वह हिस्सा होता है जिसमें DNA स्थित होता है। सेंटर केंद्र के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस जिसको कहते हैं। लेटिसमस डोर्सी कैसी मसल्स है? सब लेटिसमस डोर्सी कैसी मसल्स है? तो अपने बॉडी की सबसे छोटी जो मसल्स है वो लेटिसमस डोर्सी मसल्स है, वो सबसे छोटी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नवजात शिशु के दंत सूत्र में कुल कितने दांत होते हैं? तो 20 दांत नवजात शिशु के दंत सूत्र में होते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। RBC का औसत जीवन काल कितना होता है? सबको पता है 120 दिन जीवन काल होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अलग अलग एग्जामों में घुमा फिरा के इनको पूछा जाता है, तो ध्यान में रखें सभी। 120 दिन RBC का जीवन काल होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। स्मेल के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व जिम्मेदार होती है? तो ऑल्फैक्टरी नर्व जो होती है वो स्मेल के लिए भी जिम्मेदार होती है। तो सही आंसर होगा बी। सिंपैथेटिक सिस्टम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो थोरेसिक और लंबर से इसकी उत्पत्ति होती है। सी ऑप्शन इसका सही है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो पुरुषों के बजाय कुछ कम होती है। महिलाओं में जो मात्रा है वो 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। तो इसका सही आंसर होगा बी
इसका सही आंसर है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट करना। जो रेस्ट की कंडीशन होती है योग के अंदर, योग जब अपन करते हैं या ध्यान प्राणायाम अपन करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। तो रेस्ट एंड जब ब्रेन रिलैक्सिंग स्थिति में रहता है तो ये सिस्टम एक्टिव रहता है। तो इस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन और MCQ के बारे में पढ़ेंगे। आगे यदि आपको हमारी क्लास या हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।